हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है दो एक कूलाम धन आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके ठीक बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, हम लोग को बतलाना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो आवेश Q के कारण हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है E, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण जब भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो बिंदु आवेश के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आवेश रखा है, यहाँ पे एक आवेश रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो आवेश रखा है उसे हम लोग Q मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक आवेश जो रखा है उसे Q2 मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मध्य की दूरी को हम लोग R ले लेते हैं। तो ये जो R दूरी पर स्थित होंगे और यहाँ पर कहीं किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वह विद्युत क्षेत्र हम लोग यहाँ कहीं पे निकालते हैं बिंदु P पर। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वह निर्भर किस तरह से करेगा हमारे पास में, अगर यह Q1 जो है वो धन Q आवेश है। ठीक है, तो इससे होकर के विद्युत क्षेत्र जो है इस तरफ हमें प्राप्त होगा बिंदु P पर, और अगर ये भी धन आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें इस तरफ मिलेगी। ठीक है, तो दोनों हमें एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होगा अगर दोनों धन आवेश है तो। लेकिन उस स्थिति में हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है, उसका अगर हम लोग समीकरण देखें तो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित बिंदु आवेश के कारण है इसलिए आवेश Q बटे उनके मध्य की दूरी R का वर्ग। तो ये हो गया समीकरण 1। हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग इसके अनुसार अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं और इसे हल करते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि एक कूलाम के धन आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास Q1 आवेश है और यहाँ पे हमारे पास में Q2 आवेश है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब इन दोनों के मध्य की दूरी हमें दे दी गई है 1 मीटर है, यानी कि R का मान हम लोग को दिया गया है। तो इसके मध्य में यहाँ कहीं पे लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके मध्य में बिंदु O मान लेते हैं। O पर हम लोग को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो Q1 से O तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर है तो आधा 0.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर हमारे पास हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 आवेश के कारण जो है बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं आगे इसको हल करने के लिए हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं Q1 के कारण मध्य बिंदु पर है, तो कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 का मान हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो E1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाएगा एक कूलाम आवेश दिया गया तो आवेश Q का भी मान हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1 और इनके मध्य की दूरी R का वर्ग यानी कि 0.5 मीटर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं और अभी इसी तरह रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे आवेश Q2 के कारण जो है बिंदु O पर, मध्य बिंदु पर हमें निकालना है, तो हमने उसे नाम दिया है बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसे E2 से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे एक कूलाम आवेश ही है तो ये भी हो जाएगा 1 दूरी यहाँ पे भी कितना है 0.5 मीटर का वर्ग। तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए E1 और E2 का मान हमें मिल गया है, तो हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे E2 ऋण E1 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे E2 जो विद्युत क्षेत्र का मान है उसमें हम लोग क्या करेंगे, या फिर E1 ऋण E2 भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मान दोनों के ही बराबर है। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र पहले Q1 आवेश से लिए थे, इसे हम लोग कर लेते हैं E1 ऋण E2। ठीक है, इनके मध्य अंतर निकालेंगे तभी हमें परिणामी जो है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखो E1 में भी अगर हम लोग देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और 1/0.5 का वर्ग और इसमें भी 1.0.5 का वर्ग जो है
उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो इन सभी को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 1/0.5 और इस पूरे का वर्ग उभयनिष्ठ लेने पे हमारे पास बचेगा 1 ऋण 1। अब यहाँ पे 1 से 1 को घटाएंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा इससे करेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास में 0 प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान जो है वह 0 मिलेगा। इसको हम लोग हल भी कर सकते थे और बिना हल किए भी यहाँ से ज्ञात कर सकते थे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q1 के कारण जो हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा उन सबको हम लोग दिशा के साथ यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, देखिए Q1 के कारण बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र होगा धन आवेश है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो बाहर की ओर निकलता है तो हमारे पास में E1 जो होगा वो इस दिशा में मिलेगा, और Q2 भी हमारा क्या है, धन आवेश है 1 कूलाम का, तो इससे भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, और बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E2 इस दिशा में हमें मिलेगा। तो ये परिणाम में बराबर है, ठीक है, परिमाण में बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, हमें 0 के बराबर मिलेगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं, परंतु हमने इसे हल करके भी निकाला तो हमारे पास यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 आया। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।